नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में। माना जाता है कि हर दिन कुछ नया और ईश्वरीय आशीर्वाद लेकर आता है। महादेव की कृपा पाने का भी एक ऐसा ही दिन होता है जिस दिन न सिर्फ महादेव बल्कि माता पार्वती का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। वो दिन है प्रदोष का। आस्था से भरे इस सफर में आज बात करेंगे गुरु प्रदोष व्रत की। माना जाता है कि इस दिन शिव जी की उपासना करने वाले भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि गुरु प्रदोष पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। देवी देवता महादेव गुरु प्रदोष पर व्रत उपवास करके कुंडली के गुरु को भी बलवान किया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे गुरु प्रदोष की महिमा और क्या है व्रत के नियम। एक व्रत से दूर होंगे संतान के दोष। धन धान्य से भर जाएगा आपका कोष। गुरु प्रदोष का व्रत देगा परम संतोष। जानिए कैसे प्रसन्न होंगे भगवान आशुतोष। गुरुवार का सबसे उत्तम व्रत गुरु प्रदोष। ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों पर भगवान हमेशा अपने कृपा बरसाते हैं। लेकिन पूजा उपासना ज्ञान के अलावा कुछ खास दिनों के बारे में भी प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। उन खास दिनों में से ही एक है प्रदोष। इस बार गुरुवार यानी आज के दिन पड़ा है प्रदोष। मान्यता है कि प्रदोष तिथि पर व्रत और महादेव के पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को सर्व सुख प्रदान करने के साथ परम कल्याणकारी बताया गया है। जो प्रदोष का व्रत होता है भगवान शिव का व्रत होता है, और भगवान शिव का जो व्रत होता है वो धन धान्य संपत्ति पुत्र पौत्र कलत्र सब की प्राप्ति के लिए होता है। कि इसमें जब गुरुवार का दिन पड़ जाता है, जिसको हम लक्ष्मी का दिन कहते हैं, विष्णु भगवान का दिन कहते हैं, तो विष्णु और शिव का संयुक्त व्रत होने से यह और भी फलदायी हो जाता है। इसलिए इसका महत्व गुरुवार के दिन अगर प्रदोष का व्रत पड़ गया तो हरि और हर का मिलन होने से इस व्रत का चौगुना फल मनुष्य को प्राप्त होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस व्रत से भगवान शंकर की कृपा तुरंत मिलती है। पहले जान लेते हैं प्रदोष व्रत का क्या है महत्व। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उनकी कृपा से तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष कहा जाता है। ज्योतिषी बताते हैं कि प्रदोष का समय सप्ताह में जिस भी दिन पड़ता है उस दिन की महिमा को बढ़ा देता है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो व्रत करने वालों को उसका मनचाहा वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत से संतान संबंधी किसी भी मनोकामना की पूर्ति इस दिन की जा सकती है। महिमा यही है कि हरि और हर, हरि माने भगवान विष्णु, हर माने भगवान शंकर। चूंकि प्रदोष व्रत भगवान शिव का व्रत है और भगवान शिव का व्रत जो होता है वह हर प्रकार से कामना परक होता है। लेकिन चूंकि गुरुवार के दिन पड़ने से, गुरुवार को हम विष्णु का दिन मानते हैं, तो विष्णु भगवान का दिन होने से और शिव के दिन का व्रत होने से यह सिद्ध योग बन जाता है। इसमें किया गया कोई भी कार्य जिस कामना से हम करते हैं वह निष्फल नहीं होता है, वह पूर्ण फल हमें प्राप्त कराता है। गुरु प्रदोष रखने से मनचाही इच्छा
पूरी होती है। संतान संबंधी किसी भी मनोकामना की पूर्ति इस दिन की जा सकती है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से शत्रु और विरोधी शांत होते हैं, मुकदमों और विवादों में विजय मिलती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा अर्चना भी सरल ही है, लेकिन गुरु प्रदोष व्रत में शिव की आराधना के कुछ विशेष नियम हैं। कहते हैं कि इस व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब आप इस व्रत के सारे नियमों का पालन करते हैं। प्रदोष की पूजा विधि में जहां तक बताया गया है, प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करने का विधान है। कम से कम गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान शिव का पूजन करे प्रदोष काल के समय। और अगर भगवान विष्णु के दिन वह व्रत पड़ गया तो सायंकाल भगवान विष्णु का भी पूजन मनुष्य को करना चाहिए। और हरिहर, जिनको हम हरिहर कहते हैं, उन दोनों स्वरूपों का पूजन करने से हमें भगवान हरिहर का फल प्राप्त होता है प्रदोष व्रत के साथ साथ में। गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि: शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें, उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं, शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। रात्रि के समय भी शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर शिव मंत्र जप करें। रात्रि के समय 8 दिशाओं में 8 दीपक जलाएं। इस दिन जलाहार और फलाहार ग्रहण करना उत्तम होगा। नमक और अनाज का सेवन न करें। प्रदोष व्रत की महिमा ऐसी है कि ये आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। ज्योतिषी इसीलिए प्रदोष व्रत को बहुत कारगर मानते हैं। गुरु प्रदोष पर संतान संबंधी और शत्रु बाधा दूर करने के उपाय भी बेहद कारगर माने गए हैं। गुरु प्रदोष से जुड़े महाप्रयोग आगे जानिए। तो देखा आपने कितना पावन है और मंगलकारी है गुरु प्रदोष का दिन। शिव कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा है। इस दिन अगर विधि विधान से शिव पूजन किया जाए तो हर तरह के दोष दूर हो सकते हैं। विशेषकर अगर संतान संबंधी कोई बाधा जीवन में हो तो गुरु प्रदोष आपके लिए मंगलकारी बन सकता है। गुरु प्रदोष व्रत से होगी संतान की प्रसिद्धि। बृहस्पति की उपासना से होगी सौभाग्य में वृद्धि। शिव उपासना से दूर होंगी शत्रु बाधाएं। जीवन में कई बार प्रार्थनाएं ईश्वर तक देरी से पहुंचती हैं। प्रार्थना करने वालों को यह संदेह होने लगता है कि पता नहीं उनकी प्रार्थना को ईश्वर सुन भी रहे हैं या नहीं। लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि महादेव अपने हर भक्त की प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन प्रार्थनाओं का जवाब भी जरूर देते हैं। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव। तो जो तारा बल होता है, तारा बल हमारे यहाँ जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र का देखा जाता है। तो गुरुवार का जो व्रत हुआ उसमें अगर प्रदोष पड़ गया और अगर हम उस दिन व्रत रख के भगवान की आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में जो प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है, जो हमारी कामनाओं को पूर्ति करता है, जो हमारे अंतःकरण को जो शुद्ध करता है, वह भी हमारा मजबूत हो जाता है। हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। इस व्रत का यह बहुत बड़ा प्रभाव होता है। प्रदोष व्रत भी ऐसा ही दिन है जब आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच सकती है। गुरु प्रदोष पर शिव उपासना से विशेष पुण्य फल मिलता है। ज्योतिषी और विशेषज्ञों का मानना है कि विशेषकर संतान से जुड़ी अगर बाधाएं जीवन में आ रही हैं
तो गुरु प्रदोष व्रत आपकी समस्या का समाधान है। एक पीतल के लोटे में हल्दी, गुड़ और चने की दाल डालें। केले के पेड़ की जड़ में यह अर्पण करें और गाय की घी का दिया जलाएं। वहीं बृहस्पति स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। घर वापस आते समय केले के पेड़ की जड़ से मिट्टी लें और अपने बच्चे के माथे पर तिलक करें। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। देव गुरु बृहस्पति की कृपा के बिना जीवन में खुशियों का संचार संभव नहीं है, क्योंकि बृहस्पति में वो शक्ति है जो किसी भी चीज को बड़ा और विकराल कर सकते हैं। गुरु को ज्ञान और सौभाग्य का कारक भी माना गया है, जिसके कारण सभी मांगलिक कामों में गुरु की प्रधानता रहती है। इसी प्रकार के व्रत में हम तामसी जो हमारे पदार्थ हैं उनका सेवन हमें नहीं करना। तामसी पदार्थों में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन, इन सब वस्तुओं का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। सात्विक भाव से रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य भाव से रहना चाहिए, तभी हम इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन सब व्रतों का में आचरण नहीं करते तो हमें इन व्रत का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो गुरु प्रदोष व्रत कैसे दे सकता है आपको सुख, सौभाग्य का वरदान, ये समझिए। अपने स्नान के जल में 7 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रखें। समय समय पर इसे बदलते रहें। पीले आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर हल्दी की माला से बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। जरूरतमंद लोगों को पीला कपड़ा, पीली मिठाई, चने की दाल, हल्दी, गुड़ आदि का दान करें। गुरु प्रदोष पर किए जाने वाले इन प्रयोगों से महादेव के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति की कृपा भी हासिल होती है। अगर आपके जीवन में शत्रु बाधा भी बनी हुई है तो गुरु प्रदोष का व्रत इसे दूर करने के लिए बेहद कारगर है। प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना करें। शिव जी को पीले फूल अर्पित करें। ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का 11 माला जाप करें। शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करें। तो अगर आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं और देव गुरु से पाना चाहते हैं खुशहाल जीवन का वरदान, तो ये महा उपाय विशेष लाभकारी होंगे। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वो महादान जो देव गुरु बृहस्पति की महाकृपा आप पर बरसा सकते हैं। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। शिव के इस सबसे पावन व्रत पर उनकी उपासना करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। भोले की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान शिव की आराधना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं महादेव। और महादेव का सबसे मंगलकारी दिन प्रदोष को माना गया है। कहते हैं प्रदोष के दिन शिव उपासना हर संकट और बाधा को दूर कर देती है। प्रदोष का दिन शिव पूजन के लिए सबसे उत्तम है। और आज हम बात कर रहे हैं गुरु प्रदोष व्रत की। अगर व्रत के साथ दान को जोड़ दें तो कुंडली के ग्रहों के बुरे प्रभावों को भी आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि दान भी इंसान के सबसे उत्तम कर्मों में शामिल है। ज्योतिषी कहते हैं कि दान से आप बिगड़े भाग्य को संवार सकते हैं। गुरुवार का दिन है तो आप पीले कपड़े में चने की दाल, बेसन का लड्डू, पीतल का बर्तन, पीला पुष्प, हल्दी रख के दान कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष का जब संबंध आता है उसमें भगवान शिव से संबंधित वस्तु जो है, श्वेत वस्तु, भगवान शिव का श्वेत वो है, तो सफेद कपड़े में, और आपका चावल है, सफेद मिठाई है, नारियल है, श्वेत पुष्प है, चांदी के कुछ पात्र हैं या चांदी का रिंग रख के आप दान करते हैं तो इसका आपको जो ग्रह आपके प्रतिकूल हैं
उनकी अनुकूलता आपको प्राप्त होती है, वो आपके अनुकूल हो जाते हैं। किसी भी जरूरत कन्या के विवाह के लिए कुछ भोजन सामग्री दान करें। जरूरतमंद लोगों को पीले फल, पीला कपड़ा, चने की दाल, हल्दी, गुड़ और अन्य भोज्य सामग्री दान करें। परेशानी कोई भी हो, बाधा कैसी भी हो, शिव की कृपा से हर मुश्किल आसान हो सकती है, क्योंकि शिव तो अनंत है। शिव की महिमा अपरंपार है, तो देर किस बात की, इस महाफलदायी गुरु प्रदोष व्रत का लाभ उठाइए, भगवान भोलेनाथ को मनाइए। फिर आपकी हर मनोकामना का भार स्वयं महादेव उठाएंगे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।